हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर जो कि है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये मैक्सिमम 70 मार्क्स का होता है और टाइम जो होता है इसमें वो 2 आवर होता है। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और सेक्शन बी में कोई 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। और जो सेक्शन ए के आंसर्स हैं उनको आपको 50 वर्ड्स में रिस्ट्रिक्ट करना होता है। 50 वर्ड से ज़्यादा आपको उसमें नहीं लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहले सेक्शन ए डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का नेचर कैसा होता है ये हमें इसमें बताना है। तो इंटेलिजेंस वाली जो यूनिट है उसमें बहुत शुरू में ही ये चीज़ दी हुई है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन ब्रीफली द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थ्रॉन्डिक। थ्रॉन्डिक की मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है ये हमें बताना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। नेक्स्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिफाइन करना है। ये फर्स्ट यूनिट है इस पेपर की, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है ये हमें डिफाइन करना है। देन एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें बताना है। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट जो एक पर्सन होता है यानी किशोर जो होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, या किशोर अवस्था की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं ये हमें बताना है। नेक्स्ट है हमारा, डिस्कस इन ब्रीफ ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हमें बताना है, यानी ब्रीफ में संक्षेप में हमें बताना है कि क्या होता है ब्रूनर का जो सिद्धांत है, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चंस है सेक्शन ए के बहुत ही सिंपल हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले से ही पता होगा कि आने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेन कोर हैं इस सब्जेक्ट की, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो कि है हमारा सेक्शन बी, पर उससे पहले एक और क्वेश्चन है हमारे सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है ये हमें बताना है। ठीक है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इन 8 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में कोई 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन हमारे 15 मार्क का है। जैसे हमारा सेक्शन ए था उसमें हर एक क्वेश्चन कैसा था, 5 मार्क का था, तो इसलिए उसमें कम लिखना था। अब ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, हमें इसमें डिस्कस करने हैं द चीफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स ग्रोथ। यानी जो हमारा व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, वो क्या है और उसके विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का वर्णन हमें इसमें करना है। यानी क्या मेन एलिमेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो कि पर्सनालिटी ग्रोथ को हमारे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ। थ्रो लाइट ऑन वेज ऑफ प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, आप क्या समझते हैं इससे, और मेंटल हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है इसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी से हम क्या समझते हैं, हमें इसका फंक्शन, नीड और इम्पोर्टेंस बतानी है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी सेम पेपर में 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला यूनिट। तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसके बारे में हमें 3 चीज़ें बतानी है कि एक तो समझना, पहले बताना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या, फिर बताना है कि उसका फंक्शन, नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या एज ग्रुप होता है। डिस्कस द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एट दिस स्टेज। इस स्टेज में फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है, यानी कि जो ये बाल अवस्था होती है इसमें शारीरिक, मानसिक और सेवागात्मक जो है हमारा विकास वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। देन आता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ फ्रूट्स साइको एनालिटिक थ्योरी। जो फ्रूट की साइको एनालिटिक थ्योरी है यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसको हमें बताना है संक्षेप में, यानी कि ब्रीफ में, शॉर्ट में। तो फ्रूट साइको एनालिटिक थ्योरी जो है, शॉर्ट में का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही शॉर्ट में लिख देंगे, जितना भी आपको पता है उतना आपको लिखना है क्योंकि ये 15 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, डिफाइन इंटेलिजेंस एंड आईक्यू। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हमें इसमें इंटेलिजेंस क्या है सबसे पहले तो ये बताना है और आईक्यू क्या है ये बताना है और फिर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हमें इसमें बताना है।